हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो मैंने पर्सनली रियलाइज की है। शायद आप एग्री करोगे, शायद डिसएग्री और अपना व्यू पॉइंट भी रख सकते हो। लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन सिंपल है कि हर इंसान असल में कभी भी सेल्फलेस नहीं होता। जो भी करता है वो अपने ही इंटरेस्ट के लिए करता है। ये मेरी थ्योरी है, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फिशनेस। मैं क्लेम बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि जो भी मैं चीज़ें कहने जा रहा हूँ ये बातें कहीं पे नहीं कही गई हो, मे भी कही गई हो। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि जो मेरी बातें हैं सारे से नई चीज़ें हैं या किसी ने ऑब्जर्व या रियलाइज नहीं की होगी। लेकिन मैंने जो अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में अनुभव किया है, मैं उसको आधार बना के इस थ्योरी को प्रपाउंड करने जा रहा हूँ। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, हर सोसाइटी और रिलीजन हमसे सेल्फलेसनेस, सैक्रिफाइस और मॉरल ड्यूटी एक्सपेक्ट करता है। हमें सिखाया जाता है कि दूसरों के लिए जियो, अपना फ़ायदा भूल जाओ। लेकिन अगर गहराई से देखें तो इंसान हमेशा वही करता है जो उसके अंदर के इंटरेस्ट को सर्व करता है। चाहे कोई हीरो अपनी जान दे दे देश के लिए, या एक माँ अपने बच्चे के लिए रात रात जागती रहे। सरफेस पे लगता है कि ये सेल्फलेस है, पर असल में वो अपनी ही अंदर की तसल्ली, अपने अंदर का वैल्यू सिस्टम और अपने इमोशंस के लिए ही कर रहा होता है या कर रही होती है। यही ऑब्जर्वेशन मेरा बैकग्राउंड है। मेरे डॉक्ट्रिन का कोर आइडिया ये है कि हर इंसान के पीछे एक ही असली ड्राइविंग फोर्स होता है, दैट इज सेल्फिशनेस। चाहे एक्शन कितना भी सेल्फलेस दिखे, वो हमेशा किसी न किसी पर्सनल सेटिस्फैक्शन, फायदे या अपने एग्जिस्टेंस को अफर्म करने के लिए होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सेल्फिशनेस बुरी है, बिल्कुल नहीं। सेल्फिशनेस गलत नहीं है, ये तो नेचर का असली लॉ है। सेल्फलेस एक इल्यूजन है जो सोसाइटी बनाती है ताकि इंसान अपने असली मोटिव्स को ना समझ पाए। अब सवाल आता है कि इस बात को हम कैसे जस्टिफाई करें। सिंपल सी बात है। देखिए, बायोलॉजिकल लेवल पे अगर हम देखें तो एवोल्यूशन का पूरा मैकेनिज्म सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन पे बेस्ड है। जीन्स खुद अपने आप को आगे ले जाने के लिए ऑर्गेनिज्म को चलाते हैं, मतलब नेचर ही सेल्फिश है। साइकोलॉजिकल लेवल पे देखें तो जब कोई दूसरों की मदद करता है तो उससे अंदर में खुशी मिलती है, एक तसल्ली, एक मैं अच्छा हूं वाली फीलिंग। ये भी एक सेल्फ रिवार्ड है। सोशल लेवल पे अगर हम देखें तो हम सोसाइटी के रूल्स इसलिए फॉलो करते हैं ताकि हम सोसाइटी से निकाले ना जाए, ताकि अपना इंटरेस्ट सिक्योर हो। अगर स्पिरिचुअल लेवल पे देखें, जब कोई कंपैशन या लव फील करता है, अपनी कॉन्शियसनेस का एक सटल कंफर्ट एंजॉय कर रहा होता है, मतलब ये भी रिफाइनड सेल्फिशनेस है। अब एप्लीकेशंस की बात करें तो ये डॉक्ट्रिन अलग अलग जगह पे अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल एथिक्स, मोरालिटी को सोसाइटी ने सेल्फलेसनेस के नाम पे डेकोरेट किया है, लेकिन असल में मोरालिटी भी एक रिफाइनड सेल्फिशनेस है। हम रूल्स इसलिए फॉलो करते हैं ताकि हमें लंबा फायदा मिले। लव और कंपैशन की बात करें, चाहे माँ बच्चे का रिश्ता हो या लवर्स का, हर जगह अपने अंदर का रिवार्ड का फैक्टर होता है। पॉलिटिक्स की बात करें, हर लीडर चाहे जनसेवा के नाम पे आए, असल में अपने पावर और लेगेसी के लिए काम करता है। स्पिरिचुअलिटी को देखें तो मेडिटेशन, निर्वाणा, कंपैशन, इन सब का पर्पज है अपने पीस और अपना रिलीफ। ये भी रिफाइनड सेल्फिशनेस है। अब आप कहोगे अगर सब सेल्फिश है तो फिर गुडनेस और मॉरलिटी का क्या मतलब है? मेरा जवाब सिंपल है। ये डॉक्ट्रिन मॉरलिटी को रिजेक्ट नहीं करता, ये बस दिखाता है कि मॉरलिटी का असल बेस भी सेल्फिश है। सेल्फिशनेस को गलत कहना ही गलत है, क्योंकि यही लाइफ का असली इंजन है। इस डॉक्ट्रिन का फायदा क्या है कि ये हिपोक्रेसीज खोल देता है। जो लोग सेल्फलेस बनते हैं उनका असल मोटिव भी एक्सपोज हो जाता है, एटलीस्ट हम क्लियर सोच सके। तो कंक्लूजन में यही कहूंगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फिशनेस के मुताबिक इंसान कभी भी अपने आप से बाहर एक्ट नहीं करता। जो भी करता है अपने सर्वाइवल, अपने सुकून, अपनी खुशी के लिए करता है। और इसका अल्टीमेट मतलब ये है कि सेल्फिशनेस कोई फ्लॉ नहीं है, ये एग्जिस्टेंस का फंडामेंटल लॉ है। और सेल्फलेसनेस एक इल्यूजन है, असल में वो भी एक रिफाइनड सेल्फिशनेस है। जो इंसान इस सच को एक्सेप्ट कर लेता है वो हिपोक्रेसी से फ्री हो जाता है और जिंदगी को क्लियर नजरिए से देख सकता है। मतलब ये डॉक्ट्रिन एक नई सोच बन सकती है जिसमें इंसान गिल्ट फ्री समझे कि मेरा सेल्फिश होना ही नेचुरल है। बस फर्क ये है कि कोई लवर सेल्फिशनेस फॉलो करता है, सिर्फ मटेरियल फायदा, और कोई हायर सेल्फिशनेस अंदर की पीस और सेटिस्फैक्शन को फॉलो करता है। तो दोस्तों, ये था मेरा डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फिशनेस। आपको क्या लगता है, क्या इंसान असल में कभी सेल्फलेस हो सकता है, या हर एक हिडन सेल्फिश मोटिव से ही ड्रिवन होता है?
अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट में लिखना, शायद आप मेरी सोच को चैलेंज करो या उससे एग्री करो। तो मेरे डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फिशनेस में इतना ही ब्रीफली मैंने आपको समझाया। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग डाउट डिमोलिशर।